क्या हुआ दुर्दाना? क्या हुआ दुर्दाना? कुछ बोलो ना, क्या हुआ है? खुदा के वास्ते मुझ पे इन रिश्तों का बोझ मजीद मत डालो। मैं इन रिश्तों का मजीद बोझ नहीं उठा सकती हूँ। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है, आइंदा यहाँ मत आना। अच्छा हुआ तुम आ गए नजीब अहमद। अमजद सुबह का घर से निकला हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। मैंने कितनी बार कॉल की, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे दूध पीता बच्चा हो जो घर का रास्ता भूल जाता है। अरे कहीं नहीं जाएगा, कहीं गुम नहीं होता, आ जाएगा। नहीं, वो बात ये नहीं है ना नजीब अहमद, उसके सर पे आजकल इश्क का भूत सवार हुआ है। मुझे डर है कि कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। तुम उससे कॉल में लाओ ना, मेरी बात कराओ, मेरी तसल्ली हो जाएगी, तुम्हारा फोन सुन लेगा। अरे कुछ नहीं करेगा, 2-4 घंटे घूमेगा फिर घर आ जाएगा वापस। तुम ये बताओ कि वो जुल्करनैन को फोन कर दिया था? किस बात के लिए? तुम भूल गई? मैंने कहा था आज रिश्ते की बात करने जाएंगे उसके घर। हाँ, वो अभी मैंने जुल्करनैन से कोई बात नहीं की नजीब अहमद। मैं सोच रही हूँ कि एक दफ़ा अमजद रिश्ते के लिए हाँ कर दे तो फिर बात करूँगी ना। और वैसे भी मैं सोच रही थी कि अभी वक्त है, हम अपना इरादा बदल सकते हैं। एक बार जुल्करनैन से बात कर ली ना तो अमजद के साथ बतूल का नाम हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। फिर हम अपनी ज़बान नहीं बदल सकते। पागल तो नहीं होगी हो तुम? जब मैंने एक बार कह दिया है कि अमजद की शादी बतूल से होगी तो फिर जबान से बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम अभी फोन करो, हम आज ही जाएंगे उसके घर। क्या सोच रही हो? करो ना फोन उसे। मैं इसीलिए तो जल्दी आया हूं शोरूम से आज। मैं ये सोच रही हूँ कि इस कदर जल्दी मचाने की क्या जरूरत है। 2-4 रोज के बाद चले जाएंगे। मैं एक दफा अमजद से बात कर लूँ ना फिर। अजीब औरत हो तुम। कल तक तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी और आज मुझे जल्दबाजी ना करने का मशवरा दे रही हो। तो क्या करूं? माँ हूं ना, बच्चे की तकलीफ देखी नहीं जाती। नजीब अहमद, तुम उसे फोन मिलाओ ना, तुम्हारा फोन सुन लेगा। मिलाओ ना। अटेंड नहीं कर रहा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। बेटा, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। तुम अपने माँ बाप की लड़ाई अपने घर में ही लड़ो। देखो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है, आइंदा यहाँ मत आना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं कहाँ पे होगा मेरा मासूम बच्चा।
तो मुझे फहमीदा का नंबर मिला के दो, वहीं होगा। क्या हो गया हाजरा? वो पहली बार घर से बाहर तो नहीं गया? मेरा दिल पहले कभी इस तरह नहीं घबराया। तुम फोन करो ना फहमीदा को, नजीब अहमद वहीं पे होगा, मुझे यकीन है। लो, आ गया फोन उसका, कर लो बात। हेलो अमजद बेटा, कहाँ पे हो तुम? कब से फोन कर रही हो तुमको, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हेलो मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, अपनी जान देने लगा हूँ मैं। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम अमजद? मैं सच कह रहा हूँ, आपकी जिद की वजह से सब खत्म हो गया। मुझे जिंदा नहीं रहना। हाँ, मेरे मरने के बाद भी ना ये लड़ाइयाँ मत छोड़िएगा। इसी तरह खाला फहमीदा और उनकी बेटियों को बुरा भला कहते रहिएगा। मेरी मौत की वजह से ये लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। जो तुम पागल तो नहीं हो गए? इसी बात के ऊपर तुम खुदकुशी कर लोगे? क्या हो गया तुमको? इतनी सी बात थी तो आपने मेरी बात मान क्यों नहीं ली? इतनी सी बात थी तो तुमने मुझे मारा क्यों? ये बात इतनी सी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर शायद ये बात मेरे मरने के बाद भी आपको समझ नहीं आई। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। अमजद मेरा प्यारा बच्चा है, मेरी बात सुन। तू ना बस फौरन मेरे पास घर वापस आ जा। घर आके ना जो भी कहना मेरे सामने कह, मैं तसल्ली से तेरी बात सुनूंगी, जो तू कहेगा वो करूंगी। मुझे तो बात ना कर। जब मेरा बच्चा मेरी बात सुन, मैं कह रही हूँ ना, तू जैसे कहेगा मैं वैसे करूंगी। मैं जाऊंगी ना तेरे साथ फहमीदा के घर, दुर्दाना को मैं बनाऊंगी तेरी दुल्हन। तू बस घर आ जा, मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अब मेरी लाश ही आएगी आपके पास। अमजद बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू बस एक दफा वापस आ जा। तू जिस तरह कहेगा मैं वो करूंगी। तू घर वापस आ जा, चल। नहीं, मैं जानता हूँ आप खाला फहमीदा के साथ अपने झगड़े खत्म नहीं कर सकती। आप आज जो कह रही है ना, ये बात आपसे निभाई नहीं जाएगी। मैं आपको किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता। ठीक है, अगर तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो तेरी जान जाने से पहले ना मैं अपनी जान दे दूंगी। इस घर से दो मैयतें उठेगी। तू सुन ले मेरी बात। अमजद, तू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? तू आ रहा है वापस कि नहीं? हेलो हेलो अमजद। हेलो हेलो, दोबारा से मिलाएं। फोन बंद कर दिया। अरे पता नहीं कहाँ होगा, क्या करूं? कुछ बताया उसने? कहाँ है? नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता कहाँ पे है। अच्छा तुम हौसला रखो, मैं देखता हूँ। बेशक उसे याद है। सबने खिलौने ही समझ लिया है हमें। किसी को हमसे हमदर्दी नहीं है, सब अपना दिल बहलाने आ जाते हैं यहाँ पर। अमजद उन सब से मुख्तलिफ है, वो ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है, उसने मेरी खातिर अपने अम्मी अब्बू से टक्कर ली है। उसने साफ साफ उनको कह दिया कि वो किसी और से शादी नहीं करेगा, सिर्फ दुर्दाना से करेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो वो उन्हें यहाँ लेकर आए ना। मुझे पूरा यकीन है उस पर। वो उनको एक ना एक दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर लेकर आएगा। ठीक है, तो जब वो उन्हें यहाँ लेकर आएगा तो तुम्हारा रिश्ता भी हो जाएगा। लेकिन मुझसे वादा करो, तब तक तुम अपने जज्बात पर कंट्रोल रखोगी। इसी में हम सबकी भलाई है। एक बात कहूँ तुमसे दुर्दाना, हमें अभी बहुत आजमाइशों से गुजरना है। इतनी आसानी से हमारी जिंदगियों में खुशियाँ नहीं आ सकती। क्यों? ऐसा क्यों है? हमारी जिंदगियों में खुशियाँ क्यों नहीं आ सकती हैं गुलनाज? तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन सच यही है। हेलो, राशिद बोल रहे? हाँ, मैं अमजद का पूछना था बेटा, आपके पास तो नहीं आया? अच्छा, बात ही नहीं हुई कल से? ठीक है, बस कुछ नहीं, सब खैरियत है। अगर उससे बात हो तो कह देना कि मुझे जरा फोन कर ले, ठीक है?
ओके, अल्लाह हाफिज। नजीब अहमद, कुछ पता चला अमजद का? पता नहीं, मैं तो कब से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चला गया। मुझे नहीं पता नजीब अहमद, मुझे मेरे बच्चे को ढूंढ कर ला के दो, उसे घर लेकर आओ जहाँ मर्जी से। हाय अल्लाह, नजीब अहमद, अगर अमजद को कुछ हो गया ना तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अमजद, अमजद तू आ गया? तूने तो मेरी जान निकाल दी थी। कहाँ चला गया था तू? तूने ये सोचा भी कैसे कि एक लड़की की खातिर तो अपनी माँ को इतना बड़ा दुख देगा? तुझे शर्म नहीं आती? तेरे जाने से ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जीते जी मर जाती। चल ठीक है, तू जीता, मैं हारी। मैं जाऊंगी फहमीदा के घर तेरे साथ, मैं मांगूंगी तेरे लिए दुर्दाना का रिश्ता, लेकिन तू मुझसे वादा कर, तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद तू अपने मुंह से ये लफ्ज नहीं निकालेगा। वादा कर मुझसे, वादा कर। ये क्या कह रही हो तुम? हाजरा पे ऐसे कैसे कर सकती हैं? जरूर नजीब ने दबाव डाला होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नजीब भाई ने तो यहाँ तक कहा था कि मेरे और जुल्करनैन के इख्तलाफात की वजह से बच्चों के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। ये तो बस अमजद की जिद के आगे हाजरा आपा ने हथियार डाल दिए। ऐसा नहीं हो सकता। हाजरा आपा मेरी बेटी के साथ इस तरह की ज्यादती नहीं कर सकती। अगर अमजद उनके कंट्रोल में नहीं था तो उनकी जुबान पे मेरी बेटी का नाम आना ही नहीं चाहिए था। मैं बात करता हूँ हाजरा आपा से। अगर उन्होंने अमजद की शादी कहीं और कर दी ना तो मैंने सारे रिश्ते नाते खत्म कर देने आपस में। जुल्करनैन, क्या हो गया आपको? रिश्ते तो आसमानों पर तय होते हैं और इंसान तो बस ख्वाहिश कर सकता है। बस हाजरा आपा की ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी, इसमें उनका क्या कसूर है? किस तरह की औरत हो तुम रुकैया? तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती हो रही है, तुम कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? कोई ज्यादती नहीं हुई हमारी बतूल के साथ। हाँ, अगर रिश्ता तय होकर ना होता तो गिला बनता था। अभी तो बस सरसरी सी बात हुई थी, कोई रस्म भी नहीं हुई थी। और ऐसी बातें तो होती रहती हैं खानदानों में। जो कुछ भी है, मेरे लिए ये मामूली बात नहीं है। खुद ही बात छेड़ी और खुद ही खत्म कर दी। वाह! जुल्करनैन, खुदा का वास्ता है, अब आप इस मसले पर कुछ ना बोलिएगा। बस जो कुछ हो रहा है ना, उसे खुदा की रजा समझ कर कबूल कर लें। और हमारी बेटी का नसीब कोई नहीं छीन सकता। जो उसके नसीब में होगा ना, उसे जरूर मिलेगा। वैसे भी वो यतीम बच्ची हैं। अब फहमीदा चाहे जैसी भी हो, उसकी गलतियों की सजा उसकी बच्चियों को तो नहीं मिलनी चाहिए ना। और हम दोनों इस मसले में पढ़कर ना खुद को गुनाहगार नहीं करेंगे। बस नजीब अहमद, मैं अपने बेटे की खातिर सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए मेरे बेटे की जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तुम तो फजूल में घबरा रही हो। खुदकुशी करना इतना आसान नहीं है। उसने तुम्हें डराया और तुम डर गई। अरे ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। यानी जब तक वो कर नहीं लेगा तुमको यकीन नहीं आएगा? देखो, कम से कम मैं उसकी ऐसी बातों से डरने वाला नहीं। उसकी शादी बतूल से ही होगी बस। जी अहमद, मैं अपनी जिद छोड़ चुकी हूँ। तुम भी अपनी जिद छोड़ दो। बतूल के साथ अमजद के रिश्ते के लिए मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी बात पे आमादा हुए थे। अब जब मैं कह रही हूँ कि उसकी शादी दुर्दाना से करना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या एतराज है? अच्छा नजीब अहमद, अब मान भी जाओ ना, ताकि मैं फहमीदा को कॉल करके बताऊं कि हम उसके घर आ रहे हैं कल रिश्ते के लिए। नजीब अहमद, अब कुछ बोलोगी भी कि इस तरह बुद्ध बन के बैठे रहोगे?
ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फहमीदा को कॉल करके बता देती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पर ही तो यकीन किया, मगर नहीं अम्मी, आज पता नहीं क्यों मेरा यकीन टूट रहा है। हेलो। हाँ फहमीदा, कल मैं और नजीब रिश्ते की बात करने के लिए तुम्हारे घर आएंगे। देखो फहमीदा, हमने जो तुम पे भरोसा किया ना, उसे तोड़ना मत, अपनी बात पे कायम रहना। सुन रही हो ना मेरी बात? जी आपा सुन रही हूँ। देखो कोई लगी लिपटी बात मत करना, साफ और सीधा इनकार कर देना। आप एक बार फिर सोच लीजिए, ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है। फिर से वो वाली बात मत करो फहमीदा। जो कुछ हमारे दरमियान तय हो चुका है उस पर कायम रहो, और नुकसान तो तुम्हारा भी नहीं हो रहा। बिल फर्ज अमजद और दुर्दाना की शादी हो भी जाती है तो गुलनाज का क्या करोगी? हैं? नाशुक्री मत बनो फहमीदा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए अच्छा कर दिया। इमरान जैसा लड़का दामाद होगा तो अपनी साली के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेगा। देखो फहमीदा, अगर तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं ना तो अभी बता दो, ताकि कल तुम्हारे घर आने का इरादा बदल दूं मैं। नहीं आपा, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगी। ये हुई ना बात। बस तुम देखना, इधर अमजद और बतूल की शादी होगी, उधर इमरान गुलनाज को ब्याह कर ले जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। और एक बात का ख्याल रखना फहमीदा, ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। कयामत ही क्यों ना आ जाए, ये बात तुम्हारी ज़बान पर कभी नहीं आनी चाहिए। समझी तुम? जी समझ गई। अमजद बेटा, मैंने तेरी खाला फहमीदा को फ़ोन कर दिया है। कल तेरा बाप और मैं जाएंगे तेरे रिश्ते की बात करने के लिए। अब तो खुश हो जाओ। आप सच कह रही हैं? मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी खाला फहमीदा को फ़ोन करके पूछ ले, उस पर तो मुझसे ज़्यादा यकीन है ना तुझे। यम्मी ऐसी बात नहीं है, मुझे तो इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि आपने खाला फहमीदा को माफ कैसे कर दिया। तेरी खातिर अमजद, तेरी खुशियों की खातिर अपने दिल पे पत्थर रख के उससे फ़ोन पे बात की है। अगर तू परेशान ना हो, अभी तो मैंने सिर्फ अपनी खुशियों का गला घोटा है ना। तेरी खातिर अगर अपना गला भी घोटना पड़ा ना तो घोट लूंगी। बेटा, माँ बाप कितने भी बुरे हों, औलाद का दुख नहीं देख सकते। मुझे माफ कर दें अम्मी, मैंने आपको बहुत तंग किया है ना, मगर अब मैं वादा करता हूँ कि सारी जिंदगी वही करूँगा जो आप कहेंगी, कभी आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। रहने दे, मैंने देख लिया कितना फर्मा बरदार है तू। बस बेटा, तू मेरी खातिर कुछ मत कर, लेकिन तूने जो आज किया है ना वो दोबारा मत करना। और अगर कभी ऐसा करने का ख्याल आए ना तो पहले अपनी माँ की जान लेना। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें। अच्छा अच्छा।
अब तो खुश है ना आप? नहीं, खुश तो मैं उस दिन होंगी जिस दिन अमजद और बतूल की शादी होगी। वो भी हो जाएगी। मेरा बनाया हुआ मंसूबा कभी नाकाम नहीं हो सकता। लेकिन इमरान, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हमारे मंसूबे की किसी को भिनक भी पड़ गई ना, तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। रिश्ता तो खराब होगा सो होगा, बदनामी अलग होगी। अम्मी, क्या हो गया आपको? आपकी ये जो बदहवासी है ना, ये आपको सबकी नज़रों में मशकूक बना देगी। तुम्हें नहीं पता इमरान, ये फहमीदा इतनी काबिल भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त ज़बान खोल सकती है। उनकी ज़ुबान खोलने से कुछ नहीं होगा। आप बस खुद पर काबू रखें। फहमीदा खाला की बात पर कौन यकीन करेगा? तुम्हारा बाप और नजीब भाई 1 मिनट से पहले आंखें बंद करके ईमान ले आएंगे उसकी बात पर। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। बतूल को तो कुछ नहीं बताया आपने? नहीं, उसे किसी बात का नहीं पता। उसे कुछ पता चलना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, अमजद और बतूल की शादी के बाद जब फहमीदा तुम्हारी और गुलनाज की शादी की बात करेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी उसे? अम्मी, आप इतनी दूर की क्यों सोच रही हैं? अगर ऐसा कोई वक्त आएगा तो मैं खुद संभाल लूंगा, और मैं तो चाहता हूं कि वो वक्त जल्दी आए। बड़े हिसाब किताब चुकाने हैं मुझे। क्या मतलब? कौन से हिसाब किताब चुकाने हैं तुमने? कुछ नहीं अम्मी, आप बस परेशान मत हो। अम्मी, आप एक काम करें, खाला फहमीदा को यकीन दिला दें कि मेरी शादी गुलनाज से ही होगी। हाँ, एक बार कह तो चुकी हूँ मैं उसे। बार बार कहें, इतनी बार कहें कि अगर उनके दिल में जरा सा भी शक है तो वो दूर हो जाए। अम्मी, हेलो अमजद, तुम कैसे हो? खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। मैं तो समझ रही थी कि शायद तुम अम्मी के रवैये की वजह से मुझसे बहुत नाराज हो गए। तुम नहीं जानती मैं क्यों खुश हूँ। क्या तुम्हें खाला फहमीदा ने कुछ नहीं बताया? नहीं तो अम्मी की तो मुझसे कोई भी बात नहीं हुई। तुम बताओ ना, क्या बात हुई है? मेरे तो खुशी की खबर सुनने के लिए कान ही तरस गए। तो फिर सुनो, अम्मी मान गई हैं। उन्होंने तो खाला फहमीदा को फोन करके भी कह दिया कि वो हमारे रिश्ते की बात करने आ रही हैं। कब किया उन्होंने अम्मी को फोन? अभी कुछ देर पहले। मैं तो समझा था खाला फहमीदा तुम्हें बता चुकी होंगी। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि मुआवजा हुआ कैसे है? मैंने कहा था ना, मैं अम्मी को मना लूंगा। आखिर उन्हें मेरी जिद के सामने हथियार डालने ही पड़ गए। सब कुछ ठीक हो गया दुर्दाना, जैसे हम चाहते थे सब कुछ वैसा हो रहा है। बस आज की रात, कल तुम मुझसे मंसूब हो जाओगी और फिर कुछ ही दिनों में हम दोनों एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। आज मुझे अपनी मोहब्बत की सच्चाई पे पहले से भी ज्यादा यकीन हो गया। तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? अमजद, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। तुम मुझे ये बताओ कि मुआवजा हुआ कैसे है? ये एक लंबी कहानी है, जब मिलूंगा तो बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में हमारे लिए रहम डाल दिया। वो ना सिर्फ हमारी शादी के लिए मान गई हैं, बल्कि उन्होंने खाला फहमीदा के साथ अपने तमाम झगड़े भी खत्म कर दिए हैं। जैसा तुम सोच रहे हो, अल्लाह करे सब कुछ वैसा ही हो।
सब कुछ वैसा ही होगा दुर्दाना। वो ख्वाब जो हम दोनों ने मिलके देखे हैं, बस समझो उनके पूरा होने का वक्त आ गया है। किससे बातें कर रही हो दुर्दाना? अब अमजद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ गुलनाज, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अमजद अपने घर वालों को मना लेगा, और देखो वो ही हुआ, उसने मना भी लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हें पता है वो लोग कल हमारे घर पे अम्मी से मेरा रिश्ता मांगने के लिए भी आ रहे हैं। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना मेरी बात पर? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी, आपको हाजरा खाला का फोन आया था? हाँ आया था। क्यों? तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्या बताती तुम्हें? क्या मतलब क्या बताती? आपको नहीं बताया उन्होंने कि वो कल हमारे घर पे क्यों आना चाह रहे हैं? क्या फजूल बातें कर रही हो? इतनी देर हो गई, अपने कमरे में जाके तुम दोनों सो जाओ। जाओ। अम्मी का रवैया मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं उन्हें हो क्या गया है। मैं समझ रही थी कि वो खुश होंगी, लेकिन उनके चेहरे पे तो खुशी के कोई तासुरात नहीं दिखाई दिए मुझे। हद होती है। अब ये तुम्हें क्या हो गया है? ये इस घर में हर किसी की जुबान को ताले क्यों लग गए हैं? क्या सुनना चाहती हो मुझसे? हाँ, तुम्हें भी कोई खुशी नहीं हुई? हाजरा खाला को आने दो, फिर बताऊंगी खुशी हुई या नहीं। नहीं, क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है दुर्दाना कि मेरा तो खुशियों पर से एतबार ही उठ गया। कभी कभी तो दुख भी इंसान को खुशियों के रूप में मिलते हैं। इंसान हंसते हंसते उन्हें गले लगा लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसके साथ तो धोखा हो गया है। तुम्हारा खुशियों पर से एतबार नहीं उठा, इमरान भाई से एतबार उठ गया है। ये तुम इमरान भाई और खुशियों को गड़मट क्यों कर रही हो? ये क्या तुमने बात बात पर इमरान इमरान लगा रखा है? हाँ, कौन है इमरान? अच्छा, हैरत है, तुम्हें नहीं पता इमरान भाई कौन है? वही इमरान भाई जिनके लिए तुमने अपने खून से खत लिखा था, और वो खत तुम उनको आज तक दे ही नहीं सकी हो। जिनकी नौकरी के लिए तुमने न जाने क्या क्या मन्नतें मानी थी। जब बहुत अच्छे से याद है गुलनाज, किस तरह अम्मी से झूठ बोल के हम उनकी नौकरी लगने पर दाता साहब गए थे। कुछ याद आया तुम्हें, या और कुछ याद करवाऊं? चुप हो जाओ दुर्दाना, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है? तुम चाहती कुछ और है और कर कुछ और रही हो। तुम्हारे दिल और दिमाग के दरमियान ना जंग चल रही है। यही वजह है कि तुम्हारे अंदर इतनी तलखी आती जा रही है। बस दुर्दाना, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो? ये सारा झगड़ा एक ही दफा खत्म कर दो ना, या उसकी बन जाओ या उसको अपना बना लो। बस बंद करो अपना। मैं तो तैयार खड़ी हूँ, मुझे तैयार होने में कितना वक्त लगता है? हाँ, जल्दी से आ जाओ। अच्छा सुनो, रास्ते से ना 2-4 किलो अच्छी सी मिठाई ले आना। भाई उनके घर खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ आ जाओ। मैं भी आपके साथ चलूं? अरे नहीं अमजद, तू वहां जाके क्या करेगा? ये बड़ों की बातें हैं, हम बड़ों को करने दे। अब्बू नहीं आए अभी? आ रहा है तेरा बाप, अभी फोन पे बात हुई है। तू फिक्र ना करना, बस तू दुआ करना, इंशाल्लाह आज तेरी बात पक्की हो जाएगी। अम्मी, आपकी कुर्बानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे बेटा, इसमें कुर्बानी की क्या बात है? ये सब कुछ मैं तेरी खुशी के लिए कर रही हूँ। जुल्करनैन की तरफ से थोड़ी परेशानी है, उन लोगों ने हमसे उम्मीद जो लगा ली थी, पर तू फिक्र ना कर, मैं समझा लूंगी उसको। है, तू बस दुआ करना तेरी बात पक्की हो जाए आज। हाँ, मैं तैयार हो जाए।
किसको धोखा दे रही हो? खुद को या अपने बेटे को? कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम क्या करने जा रही हो? तुम अपने बेटे की खुशियों का खून करने जा रही हो हाजरा परवीन। उस बेटे का जिसके सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। वो अगर खुदा न खास्ता ना रहा तो क्या करोगी तुम? तुम्हारी जीत किस काम की होगी? फहमीदा की दुश्मनी में तुम पहले ही हर हद पार कर चुकी हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, रुक जाओ। ये ना हो तुम्हें अपनी इस गलती की बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़े। कुछ भी नहीं होगा। अमजद तो पागल है। वो उस लड़की से शादी करना चाहता है जिसकी माँ आज के दिन तक मेरे शौहर पे डोरे डाल रही है। उसे मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इसमें कामयाब नहीं हो सकी तो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। मैं जानती हूँ अमजद के लिए बतूल से अच्छी कोई लड़की नहीं हो सकती। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रही हूँ। मैं इन जादूगरनियों से अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। हाजरा, अरे हाजरा तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से हॉर्न बजा रहा हूँ। हाँ, मैं बस तैयार हो गई हूँ, आ रही हूँ। कमाल है, पहले तुम्हें इतनी जल्दी थी, अब तुम आराम से खड़ी हुई हो। अच्छा नजीब अहमद, जाओ ना, मैं आ रही हूँ, 2 सेकंड। जल्दी आओ। अम्मी आज खाने में क्या बनाऊं? कल रात का सालन रखा है, वही खा लेना। आज हाजरा खाला को भी तो आना है, उनके लिए क्या बनाऊं? उन्हें चाय पिला देना। अच्छा अम्मी, चाय के साथ कुछ लवाजमात भी तो होने चाहिए ना। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चाय पिला देना। जी ठीक है। दुर्दाना कहाँ है? वो तैयार हो रही है कमरे में। अम्मी, आपको मुझसे कोई काम था क्या? नहीं, कोई काम नहीं है मुझे। अम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं?